ध्रुव राठी पाकिस्तानी एजेंट है। जी हाँ, मशहूर इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से इस वक्त तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पर आ रही हैं और स्पेशली ये जो इंडिया में बीजेपी मोदी के फैंस हैं वो इनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बयान कर रहे हैं और वो इनको कह रहे हैं कि ये एक पाकिस्तानी है जिसका नाम है बदरुद्दीन रशीद और इसकी जो बेगम है जो प्रोबेबली यूरोप की हैं उनका नाम है जुलेखा और ये इनका ताल्लुक लाहौर से है और खुद ध्रुव राठी दाऊद इब्राहिम के बंगले में रह रहे अंडरग्राउंड कराची के अंदर और ये वहां से भारत के खिलाफ वीडियोस बना रहा है। ये तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं क्योंकि इस वक्त अगर आपको पता हो ध्रुव राठी का चैनल अगर आपने देखा हो तो ये धड़ाधड़ मोदी सरकार के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। इस वक्त एक वहां पे भी पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त कुछ थोड़े बहुत भारत में लोग अब मोदी सरकार के बारे में बातें करना शुरू हुए हैं। पहले तो वो डर के मारे करते ही नहीं थे, अब वो बातें करना शुरू हुए हैं। तो ध्रुव राठी ने भी एक अंबार लगा दिया वीडियोस का। वैसे तो वो शायद मुल्क से बाहर हैं, अंदर रह के तो ये कुछ कर नहीं सकते जो कुछ वो कर रहे हैं और जो जो उन्होंने एक्सपोज किया है पता लग गया जी कि भाई पाकिस्तान और भारत में ज़्यादा डिफरेंट हालात नहीं है, हालात वही है। वो मुझे याद आ गया, मेरी एक मुलाकात हुई थी बाकू में एक इंडियन अंकल से, बड़े ज़बरदस्त अंकल थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई ये इमरान का क्या बना। तो मैंने कहा सर आपको पता है कि वोट जिसको भी पड़े लेकिन सब उल्ट हो गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ भी उल्टी हो जाता है। तो ये 2-3 महीने पुरानी बात है, मैंने उस वक्त उनकी बात पे यकीन नहीं किया था। बाद में जब ध्रुव राठी की वीडियोस देखी तो पता चला कि मामला काफ़ी हद तक सिमिलर है। वही जजिस को डराना, वही मीडिया को कंट्रोल करना, वही प्रेस फ्रीडम को कर्ब करना, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो मसले मसाइल हैं जो पाकिस्तान में चल रहा है वही भारत में भी चल रहा है और इसको ध्रुव राठी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। फिर प्री पोल रिगिंग के हवाले से हम तो भाई बोलते हैं पाकिस्तान में रिगिंग हुई थी, तो आपको जो इंडिया के लोग हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, जो वोटर लिस्टें जाली बनाई जा रही हैं, ये सब पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है और ये बांग्लादेश में भी यही हुआ है। आप देखें उनकी पूरी अपोजिशन ने बाइकआउट किया हुआ था और हसीना छा गई, हसीना आई और हसीना छा गई और वही इलेक्शन यूनिलैटरली जीत गई। तो पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है, वन साइडेड स्टोरी चल रही है, वोट डालो किसी को पढ़ किसी को जाता है। भारत में भी यही चल रहा है और भारत के वो अंकल जो मुझे मिले थे और इसके अलावा भी कई लोग, उन्होंने भी यही स्टोरी मुझे बताई कि जी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। जो बड़ी उम्र के लोग मुझे मिले ना इंडिया के, वो यही कह रहे थे कि भाई हालात बड़े बड़े बुरे हैं भारत में भी डेमोक्रेसी की। ये तो मीडिया वगैरह की वजह से नाम नहीं आता। बहरहाल ध्रुव राठी की बात करें तो वो इस वक्त सख्त ज़ेरे अताब हैं। ये मोदी सरकार और बीजेपी के जो ट्रोल्स हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं, वैसे इनको ट्रोल्स तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी पॉपुलेशन है तो माइट इज़ राइट। यही डेमोक्रेसी कहती है कि मेजॉरिटी की आवाज़ सुनी जाएगी। बेसिकली वोटिंग भी तो यही होती है ना। तो अगर मेजॉरिटी मोदी को सपोर्ट कर रही है तो फिर मेजॉरिटी इज़ राइट, फिर मोदी भारत के लिए ठीक होगा अगर भारतीयों को लगता है कि वो ठीक है। लेकिन जो जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कानों को हाथ लगाने का दिल करता है कि भाई इस लेवल की करप्शन और 2 नंबरियां, उसका स्केल बहुत बड़ा है। तो कुछ लोग ये भी हैरान और परेशान हो रहे हैं कि ये इलेक्शंस के दौरान ये चीज़ क्यों मोदी के अगेंस्ट हो रही है कि मतलब अभी पूरा प्रोसेस जारी है पोलिंग का और उस वक्त इनको एक्सपोज करना शुरू किया हुआ ध्रुव राठी ने और उनको देखा देखी कई इंडियन जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स सामने आ रहे हैं और वो मोदी सरकार की जो 2 नंबरियां जो उन्होंने अपने सीने में दबाकर रखी हुई थी वो अब उसको बयान कर रहे हैं। वैसे आप हकीकत से पर्दा नहीं हटा सकते। आप बड़े एक स्पेसिफिक अरसे तक आप हकीकत को छुपा के रख सकते हो, एक जाली पर्दा आगे डाल सकते हो, लेकिन वो पर्दा कभी ना कभी उठना ही होता है। अभी भी बहुत से लोगों के सामने वो पर्दा होगा जिनको रियलिटी नहीं नज़र आ रही, लेकिन एक ना एक दिन वो ज़रूर नज़र आएगी। और ये भी बड़ी अजीब सी और मज़े की बात है कि अगर आपके कोई लीडर को अपोज करना शुरू कर दे या उसकी गलत चीज़ें बताना शुरू कर दे तो आप उसके बारे में बड़े मुज़क्का खेज़ और बड़े रिडिकुलस किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हो कि उसका नाम बदरुद्दीन राशिद है, उसकी बीवी का नाम जुलेखा है, वो दाऊद इब्राहिम के साथ रह रहा है, कराची में वो छुपा हुआ है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर कराची में है तो हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है इनसे मिलने की ध्रुव राठी से कोई पॉडकास्ट ही हो जाएगा, कोई कोलैबोरेशन ही हो जाएगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा उन लोगों से, उन इंडियन से जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिखते हैं कि जी वो फलाने दाऊद, हर एक का ताल्लुक जो दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है, हर एक को देशद्रोही बना दिया जाता है जो भी मोदी सरकार के अगेंस्ट बात करता है। तो यार इस पे तो वो मूवीज़ बनानी चाहिए। ये तो बड़ा ड्रामाई स्टफ है कि जी वो देखो पाकिस्तान में जाके दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के वो वीडियोज़ बना रहा है। तो यार इस पे तो आपको एक मूवी बनानी चाहिए, मोदी सरकार को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए,
वो जिस तरह यहाँ पे मूवीज बनती हैं ना गवर्नमेंट की बैकिंग से, हर जगह बनती हैं, तो इस तरह मोदी सरकार को पैसा लगाना चाहिए। पूरा बताया कि किस तरह ध्रुव राठी समंदर के रास्ते गया और वो दाऊद इब्राहिम के पास पहुंचा, दाऊद इब्राहिम ने अपने घर में जगह दी और अंडरग्राउंड उसके लिए पूरा सेगमेंट स्टूडियो बनाया और दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। तो यार ये तो बड़ा मूवी जनरेटिंग स्टफ है, ये इस पे मूवीज बनाएं भाई, इस पे कोई काम करें, ये बड़े जबरदस्त किस्म के स्क्रिप्ट हैं। नेटफ्लिक्स लेवल कंटेंट, नेटफ्लिक्स पे आना चाहिए, ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे आना चाहिए। ऐसी जबरदस्त चीजें, ये कि छोटा प्लेटफॉर्म ये यूट्यूब पे गरीब लोग जो वीडियोस बनाते हैं, ये नेटफ्लिक्स पे आना चाहिए। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये वैसे हम इंडिया में एक ट्रेंड देखते हैं कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है या उनकी करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसको गद्दार या देशद्रोही बना दिया जाता है। JNU के स्टूडेंट निकले, उनको गद्दार बना दिया। किसी ने CA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसको गद्दार बना दिया। किसी ने कश्मीर के हवाले से बात की, उसको गद्दार बना दिया। फिर बहुत सी सेलिब्रिटीज को भी गद्दार करार दिया। देशद्रोही वर्ड यूज होता है बड़ा इंडिया में, बड़ा मजे का। और आजकल इंडिया की एक बड़ी मशहूर सीरीज है हीरा मंडी, उसमें बड़े इनकलाब के चर्चे बताए जा रहे हैं। उसमें लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह जालिम के खिलाफ खड़े होना है। तो जब कोई खड़ा होने की कोशिश करता है उसको बिठा दिया जाता है, उसको देशद्रोही कह दिया जाता है। ये नहीं मुझे समझ आती, हमें इनकलाब पहले ही अच्छे लगते थे, अब कोई अच्छी बात करे या आजादी की बात करे तो हम कहते हैं कि ये करप्ट है, देशद्रोही है, ये गद्दार है, ये दूसरों के साथ मिला हुआ है, ये दुश्मन का एजेंट है। तो भाई अभी भी वो भगत सिंह, वो जो आप बात करते हैं, भगत सिंह को तो हम बड़ा याद करते हैं। तो अब अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही बना दिया जाता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है। ये 1947 के बाद जब से नए नए ममालिक बने थे ना, ये बड़ा अच्छा टैग लाइन था कि ट्रेटर करार दे दो, अगले को गद्दार करार दे दो, अगर आपके पास लॉजिक ना हो। पहले जो इनकलाबी लोग थे, पहले हिस्ट्री में बड़े इनकलाबी लोग आए हैं, लोग उनको कदर की निगाह से देखते थे। आज अगर आप सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हो तो आप देशद्रोही हो, आप एंटी स्टेट हो, आप एंटी नेशनल हो। पता नहीं ये कहां से ये टर्म्स आ गई हुई हैं। ये तो वही टर्म्स हैं, ये गोरा भी, जब गोरा इस इलाके में था ना, तो गोरा भी यही किया करता था कि जो गोरे के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालता था उसको भी ये इसी तरह के टैग्स लगाया करते थे। असल में जो लोग टैग लगाते हैं देशद्रोही वो खुद होते हैं शायद, क्योंकि वो गलत कामों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कानून तोड़े होते हैं, और कानून तोड़ना सबसे बड़ी गद्दारी है। और पाकिस्तान के तो कानून में भी है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो वो हाईएस्ट ट्रीजन है। मुशर्रफ को जिस बात की सजा हुई थी कि उसने आइन को एब्रोगेट किया था, वैसे तो आइन को हर कोई यहाँ पे रोनता फिरता है, लेकिन एक आपको मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप आइन को मुअत्तल करते हो तो वो कानून खाली नहीं तोड़ते, आप गद्दारी करते हो मुल्क से। जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होते हैं आप उससे गद्दारी करते हो। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स है अब उनको कोई नहीं, उस पर कोई भी नहीं अमल कर रहा, और अगर कोई उसको अमल ना कर रहा हो हुकूमती बंदा, उस पर आप आवाज उठाएं तो आपको गद्दार करार दे दिया जाता है, आपको पकड़ने आ जाएगा कोई ना कोई। तो इसलिए बहुत से ऐसे देशद्रोही पाकिस्तान और इंडिया के मुल्क से बाहर बैठ के वीडियोस बना रहे होते हैं, क्योंकि अपने मुल्कों में जब वो करेंगे तो उन पर गद्दारी का केस लगा दिया जाएगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो ध्रुव राठी हैं, क्या ये वाकई पाकिस्तानी एजेंट हैं, और क्या आप इनकी एंटी मोदी कंटेंट से मुत्तफिक हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं, या सिर्फ ये ध्रुव राठी का एक प्रोपेगेंडा है मोदी सरकार के खिलाफ। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।